इस वीडियो में हम देखेंगे कि 9 मिनट में ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। वेदांत में 3 चीजें हैं। मैं देह से विलक्षण हूं, देह से विलक्षण ब्रह्म हूं, मुझसे ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आत्मा और ब्रह्म की एकता एक ऐसी वस्तु की ओर जाना है जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से नहीं हो सकता। ठीक है, आत्मा के बारे में बहुत सारे तर्क जैनों, बौद्ध और न्यायिकों ने अपने तर्क से ये कोशिश की कि देह से आत्मा अलग है। ठीक है, लेकिन श्रुति प्रतिपादित या जो वेद प्रतिपादित वेदांत वर्णित आत्मा का वर्णन साक्षात्कार केवल श्रुति में वर्णित साधन से ही हो सकता है। इसमें साधन संपन्न जिज्ञासु या अधिकारी गुरु के पास जाकर श्रवण मनन निधिध्यासन करे। ठीक है, अब इसमें वेदों के महावाक्य हैं, जैसे तत्त्वमसि छांदोग्य सामवेद का वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि है। ठीक है, बृहदारण्यक है, यजुर्वेद का वाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म एतैरेय उपनिषद ऋग्वेद का वाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म मांडूक्य अथर्ववेद का वाक्य है। तो इसमें जो तत्त्वमसि है, इसमें पहले देखते हैं तत्त्वमसि में तत् और त्वम 2 पद हैं। ठीक है, और श्रुति पद, इसमें जो 80 पद है दोनों की एकता का सूचक है। दोनों ही एक वचन है तथा दोनों पदों का समान अधिकरण में प्रयोग है। दोनों का समन्वय, त्वम माने शुद्ध साक्षी, ये अहम का शोधित स्वरूप है, और तत् माने सत, सत माने ईश्वर का शोधित स्वरूप। ठीक है, ये त्वम पदार्थ का शोधन या विवेक सामान्य व्यक्ति को, ये देखें पहले हम त्वम पदार्थ का शोधन कैसे करेंगे। ठीक है, सामान्य व्यक्ति को 2 वस्तुएं अनुभव आती है, एक अहम मैं और एक इदम यह है। मैं कभी सुखी, कभी दुखी, कभी पापी, कभी पुण्यात्मा प्रतीत होता हूँ। ठीक है, यही ग्रंथि जो अहम इदम की भास रही है, यही भासमान अहम से अहमर्थ को जीव कहते हैं। ठीक है, तुम पदार्थ शोधन में दृष्टादृश्य विवेक है। ठीक है, अब ये पहले हम एक लेते हैं दृष्टादृश्य विवेक। तो इसमें दृष्टादृश्य विवेक पहले सोचते हैं, इसमें क्या दृष्टा मैं हूं और जो दिखता है वो दृश्य है। दृश्य कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, किंतु दृष्टा सदैव रहता। ठीक है, दृश्य और दृश्याभाव दोनों दृष्टा के बिना अनुभव में नहीं आते हैं। दृष्टा में दृश्य का नित्य अभाव ही है। स्वभावाधिकरणे भासमानात्म मिथ्यात्म, इसलिए दृश्य मिथ्या है तथा दृष्टा सत्य है। यही वही साक्षी है, ये चेतन साक्षी दृष्टा है, आकाश का साक्षी, बुद्धि का साक्षी, यही अज्ञान का साक्षी है, ये साक्षी चेतन ब्रह्म है। लेकिन अभी ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि बाहर प्रपंच है और इसके रचयिता का अनुमान होता है, ईश्वर है ना, ईश्वर है इसका मतलब। अब क्या करना, अब जो तत्पदार्थ है ईश्वर का शोधन करना है। इसके लिए लय प्रक्रिया है, पंचभूतों का विलय, मतलब अब महातत्व को अव्यक्त में। चलो हम लेते एक ब्रह्मसूत्र का, जन्मादस्य यतः, एक प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र का वाक्य है। इसमें नाम और रूप सृष्टि ब्रह्म सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ठीक है, जैसे घड़े का फूटकर मिट्टी में मिल जाना, ये तो इसमें प्रलय स्थान ईश्वर है। और एक घड़े का फूटकर अलग हो जाना और दूसरा घड़े का फूटकर ईश्वर में लीन हो जाना, दोनों में अंतर है। समझ में आया? ईश्वर ने परमाणु या प्रकृति या चित्त विज्ञान से सृष्टि नहीं बनाई, अपितु अपने से बनाई है। ठीक है, मतलब ब्रह्म सृष्टि नहीं बना है, वो चेतन है। अगर वो बन गया तो जड़ हो जाएगा, इसलिए बना सा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म अन्य रूप से जाना नहीं जाता, परोक्ष रूप से जानने से कल्पित हो जाएगा। और यदि जाना नहीं जाता तो अज्ञेय और अज्ञात होगा, वो असत हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान से अभिन्न, ज्ञाता से अभिन्न हुए बिना ब्रह्म चेतन नहीं हो सकता। ज्ञाता में ही ज्ञान है और ज्ञान में ही ज्ञाता विवर्त है। यह सृष्टि अपने अधिष्ठान के विपरीत, अपने साक्षी के विपरीत वर्तन कर रही है, इसलिए सृष्टि का विवर्त है। शास्त्र, अब इसमें एक है शास्त्र योनित्वात्, ब्रह्मसूत्र में है, तो शास्त्र ब्रह्म ज्ञान की योनि है। ठीक है, ब्रह्म के संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। प्रतिमान सृष्टि में कार्य कारण का अनुमान होता है। न्यायिक कहेगा परमाणु है, सांख्यवादी कहेगा प्रकृति है ना, और बौद्ध कहेंगे चित्त, वेदांती कहेगा माया। अब कार्य कारण का अनुमान अध्यारोप और अपवाद की दृष्टि से ही है। उनका उपादान कारण अज्ञान है। माया का विलास दिखता है, मायावी जादू नहीं दिखता, मायावी जादूगर नहीं दिखता, ईश्वर नहीं दिखता। तो ईश्वर का, जगत का असली स्वरूप ब्रह्म प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म है। ठीक है, चेतन में कार्य कारण भाव नहीं होता, वो बदलने का साक्षी होता है। चेतन स्वयं बदलता नहीं है। रस्सी को जान गए तो उसमें ना सांप है ना माला। ठीक है, ब्रह्म को स्वरूप से न जानने के कारण उसमें कार्य कारण का अध्यारोप करते हैं। अब क्या है, तत्पदार्थ ईश्वर का शोधित रूप क्या हो गया, ब्रह्म।
ठीक है। अब गुरु कहेगा तत्त्वमसि, तो तुम पद का लाक्षार्थ क्या है? हैं? हो गया आत्मा, तथा तत्पद का लाक्षार्थ क्या हो गया? शत ब्रह्म, और यही आत्मा है। ठीक है। वेदांत की भाषा में तत्त्वमसि वाक्य में भाग त्याग लक्षणा द्वारा ये मुख्य समानाधिकरण शैली से एक प्रदर्शन है। बस इतना ही ब्रह्म ज्ञान है, समझ गए? जो कोई भी त्वम और तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ समझता है उसको मात्र श्रवण से ही बोध हो जाता है। अंत में यदि आवश्यक हो तो जीव और ईश्वर के स्वरूप के भेद होने से बाधक एवं साधक युक्तियों द्वारा मनन करना चाहिए। विक्षेप होने पर अभेद अर्थ में ब्रह्माकार वृत्ति का अखंड प्रवाह भी, जिनको निधिध्यासन कहते हैं, अपेक्षित है। ठीक है। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि सांकर वेदांत को समझने के लिए थोड़ा बहुत तो वैराग्य और थोड़ी सी निवृत्ति तो होनी चाहिए ना। अब अल्प से वैराग्य हुए बिना ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती। ये वेदांत का करिश्मा है, ये वेदांत का करिश्मा है कि तत्त्वमसि सुनो और मुक्त हो गए। ठीक है। अब आगे क्या है? There is a being X which is manifesting itself as a both mind and matter. ठीक है। Cause and effect are all Maya, and we shall grow to understand the progression in Maya is a circle that brings you back to the starting point. ठीक है। Knowledge exists, man only discovers. The Vedas are the eternal knowledge. When the threefold bondage of knower, knowledge and known ceases, there Atma is. ठीक है। तो क्या करते हैं? We first perceive, then reason later. We must have this perception as a fact and it is called realization. बस इतना ही ब्रह्म ज्ञान है।